हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैंसर। सो कैंसर, आई सी यू इन फॉर दिस रिलेशनशिप। आई सी यू कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ और अच्छा होने का इस कनेक्शन में। जहाँ पे आपने कभी इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स, इंटेंशंस, एक्सपेक्टेशंस ये डाले थे, उसका आप अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। अपने साइड से शायद से आपने अपने आप को थोड़ा सा पॉज हॉल्ट करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा आप एक्टिवली इस रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी एंड एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं। ऑल्दो यू नो कि आपको इस रिलेशनशिप को बेटर एंड ग्रो कराना है, बट स्टिल यू लुक्स लाइक कि आप एक्शन नहीं ले रहे अपने साइड से। बहुत होता है ना कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, दैट्स नॉट देयर, इट्स अ हॉल्ट फ्रॉम योर साइड राइट नाउ। किसी चीज़ का अनबन हो सकता है। देयर इज़ अ थर्ड रीज़न जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत अभी, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, विच लुक्स लाइक येस आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसको ना अभी जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स का जो भी रीज़न है, हर किसी कपल के लिए इट विल बी अ डिफरेंट रीज़न ऑफ दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या रीज़न है जिस वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ही फुल्ली एक्टिवली आगे नहीं बढ़ पा रहा है? व्हाट्स द डिपेंडेंसी? तो उस चीज़ को, जैसे होता है ना डोरी खिंच जाती है, फिर भी हम रबर खींचते रहते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं रबर ना टूटे, यू नो दैट स्ट्रिंग शुड नॉट ब्रेक राइट नाउ। तो वो स्टेटस आपके पर्सन का है। आप तो फिर भी मुझे कूल डाउन लग रहा है। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पर्सन किसी चीज़ से अपने लाइफ में बहुत आहत है, जिस वजह से उनको काफ़ी करेज दिखाना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में टिके रहने के लिए। मतलब इंटरनल करेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल करेज। एक्सटर्नली शायद से वो इतना अपना जो स्ट्रेस है वो नहीं दिखा रहे हैं। सो इंटरनल जो करेज है, इंटरनल इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना, ठीक से आगे लेके जाना, आपको कैंसर नहीं छोड़ना, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। सो लेकिन कुछ तो है जो उनके मुताबिक नहीं चल रहा है। मे बी इट्स इन देयर पर्सनल लाइफ का हो सकता है, स्ट्रेस हो जो इस रिलेशनशिप में भी आ रहा है। सो दे नो दैट दे आर नॉट एबल टू गिव यू प्रॉपर लव एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग। ओके, सो दे नो दिस। फ्यूचर में वो आशा करते हैं कि आपको वो पीसफुल लव प्रदान कर सकते हैं, रोमांटिक डेट नाइट पे जाना, वो फीलिंग्स दोबारा आपके लाइफ में, आपके मन में वो इनकलकेट कर सके। दैट इज़ देयर होप एंड उसी के लिए वो स्ट्रेस आउट फील करते हैं कि आपके मन में एंड आपके लाइफ के, आप दोनों के लाइफ में कैसे इस प्यार को दोबारा लाया जाए। एंड दिस इज़ नॉट ओनली दैट सीरियस वाला प्यार, दिस इज़ लाइक चुलबुला वाला प्यार, थोड़ा बहुत चुलबुला वाला प्यार। ओके, सो वो चीज़ की मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में कमी नज़र आ रही है। इट इज़ मोर अबाउट कि ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें कहीं हद तक हो रहा है, कहीं हद तक नहीं हो रहा है। एक्चुअली इस रिलेशनशिप में अभी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब लाने की भी एक नए तरीके से, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, रिवाइज़ अपने प्रॉमिसेस, अपने वाउस, अपने ज़िम्मेदारी को रिवाइज़ करने की और उसमें खड़ा उतरने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ दिस रिलेशनशिप नीड्स राइट नाउ? इट्स नॉट ओनली द लव। आई मीन एक्चुअली मुझे 3-4 साइड से इस रिलेशनशिप को ना जो ज़रूरत है वो दिख रही है। इफ़ यू वांट अ फ्लरिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ यू, विच इज़ वन थिंग इज़ कि रोमांस आए दोबारा, फीलिंग्स जो है बहुत ही, जैसे कि नया प्यार होता है ना, नए प्यार के टाइम पे देखिए एसेस है, तो नए तरीके से इस रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करने के लिए कहा जा रहा है। इज़ इट पॉसिबल? वो एक क्वेश्चन मार्क है
क्योंकि नया जो फीलिंग है वो सिर्फ एक ही बार आता है लाइफ टाइम पे एक पर्सन के साथ में. सो कैन यू ब्रिंग दैट अगेन इन दिस रिलेशनशिप, वो एक क्वेश्चन मार्क है. येस, वी कैन ब्रिंग दैट. हम हमेशा सिर्फ एक्सपीरियंस एंड हम जो है नेक्स्ट पड़ाव से शुरू करते हैं, करेक्ट. सो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो दुखी हैं कि आपके लाइफ में वो रोमांस नहीं ला पा रहे हैं, विच दे आर ट्राइंग इंटरनली वेरी स्ट्रांगली. उसका रिग्रेट होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा उनको. ये कभी कभी उनके बिहेवियर नज़र में या फिर अपने बातों में या फिर फीलिंग्स में उनके आपको दिखता भी होगा. But actually intentions are very good. They don't want to release this connection at all. With the strength card मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर का कुछ ऐसा डेमन या अंदर का कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको वो टेम करके फिर ही इस रिलेशनशिप में वो अच्छी तरह से अपने लव को साबित कर सकते हैं. दैट काइंड ऑफ फीलिंग. एंड आपके साइड से तो आप मुझे चुपचाप नज़र आ रहे हैं. एंड मे बी यू आर जस्ट ऑल्सो इंटरनली आप अपने पर्सनल लाइफ में दो चीज़ों को लेके काफ़ी बिज़ी रह रहे हैं. जैसे कि पेंटिकल्स है तो हाउस होल्ड चीज़ें हो सकती है, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसा, करियर, जॉब एंड मैरिज. इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, पेंटिकल्स है, मे बी यू आर ऑलरेडी विद देम कमिटेड या मैरिज में. तो वो सारी चीज़ों को आप मतलब यू आर ट्राइंग टू मैनेज दिस रिलेशनशिप. कभी कभी आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे एफर्ट्स एंड इसको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए. कभी लगता है नहीं, छोड़ दो, मैं दूसरी चीज़ों में फोकस करता हूँ या करती हूँ, इट्स नॉट वर्थ एनफ ऑफ टाइम एनर्जी, ऐसा भी लग सकता है. सो यू आर जगलिंग इंटेंशनली, यू आर जगलिंग बिटवीन टू साइड्स ऑफ योर लाइफ, टू फेजेस ऑफ योर लाइफ. सो आपका कभी कभी ध्यान होता है इस रिलेशनशिप में कि ये बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए मेरे लाइफ का, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, लेट इट बी. सो बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ द 3 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड देन मतलब कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा अभी डिस्टेंस बनाए हुए हैं. ऑल दो पेंटिकल्स हैं तो सॉलिड फाउंडेशन तो है एंड आगे और भी होगा. सो करेंटली मुझे दिख रहा है दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज. 8 ऑफ कप्स टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स एस ऑफ पेंटिकल्स. सो इमोशनल जो भी चीज़ें आप दोनों को या एक पर्सन को इस रिलेशनशिप में ऐसा ड्रेन आउट कर रही थी, वो नेसेसरी हो सकती है, अननेसेसरी इमोशनल बॉन्डिंग्स हो सकती है या बाइंडिंग्स हो सकती है जो इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल एफर्ट्स डालने में, प्रैक्टिकली देखने में इसको अंधा बना रहा था. सिर्फ इमोशंस, मतलब देखिए कैंसर, हर रिलेशनशिप ना सिर्फ इमोशंस के बेसिस के नहीं हो सकता. इमोशन से उसका हमको डिज़ायर होता है कि आगे बढ़े, बट एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रैक्टिकल एफर्ट्स डालना. इज़ इट पॉसिबल, क्या आप हम एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, क्या हम सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें, एक होल पैकेज होता है लव रिलेशनशिप. तो यहाँ से मुझे दिखाई दे देयर इज सम विड्रॉल फ्रॉम द थिंग्स और द वेटिंग और द टफ इंटरनल टफ बैटल से हटके इसका फोकस अभी रिवाइज एफर्ट्स, रिवाइज वाउज, रिवाइज प्रॉमिसेस में जा रहा है. यहाँ पे मेहनत किया जाएगा इस रिलेशनशिप के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके, लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके. अगर आप दोनों के बीच में इमोशनल दूरियां हैं, फिजिकल दूरियां हैं, डिस्टेंस है, उसको कम किया जाएगा. अगर यहाँ पे जिम्मेदारी, पैसा ये कोई उठा नहीं रहा था, कम उठा रहा था, देयर वाज एन अनइक्वल गिव एंड टेक, उसको अभी बैलेंस किया जाएगा, उसको इस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश की जाएगी. इफ़ मैरिज इज़ द इशू, अगर मैरिज आपको करना है या हो चुका है, उसमें मैरिज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेशनशिप के नहीं उठाए जा रहे हैं, वो उठाए जाएंगे. सो यू विल सी some solid foundation, solid efforts from both side, we can see that. And it is coming after जो भी चीज़ अभी सर्व नहीं कर रहा है इमोशनली आप दोनों को, उससे जब ध्यान हटाएंगे तो जाके ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप दोनों को दिखाई देंगे एंड देन इट विल बी फीजिबल फॉर यू टू. इस रिलेशनशिप में अच्छा क्या रहेगा, इस रिलेशनशिप में अच्छा ये रहेगा कि आप इस रिलेशनशिप को, आपसे मेरा मतलब है कैंसर, आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक नए तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें. नॉट द ओल्ड लव.
एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एज इफ ऐसे कि नए तरीके से एक दूसरे के लिए डिज़ायर रखना, विश करना, जैसे नए लवर्स मिलते हैं, पहली बार मिल रहे हैं, उनको प्यार हो रहा है। सो उस हिसाब से अगर आप इस पर्सन को देखेंगे एंड ये पर्सन उस हिसाब से अगर आपको देखेंगे एज इफ अभी अभी मिले हैं, डिलीट द पास्ट मेमोरीज जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है एंड क्रिएट न्यू मेमोरीज, न्यू प्यार, नया प्यार, ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस को फ्लो होने दें, रोके ना, ईगो बीच में ना लाए, ऊपर नीचे सेल्फ रेस्पेक्ट ये सब बीच में ना लाए, दुनियादारी बीच में ना लाएं, वो दैट इज़ गोइंग टू फेवर दिस कनेक्शन। मतलब इमोशनली वल्नरेबल होना एक दूसरे के सामने, बच्चों जैसा प्यार करना जैसे इनिशियली हम करते हैं। इनिशियली जब दो लवर्स मिलते हैं ना, उनका ईगो होता है, वन विल चेज आफ्टर द अदर, दे डोंट माइंड द ईगो कि सामने वाला क्यों रिजेक्ट कर रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी ब्लैंक होता है, पूरा स्लेट ब्लैंक होता है। फिर उसमें जब प्यार हो जाता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों हमेशा एफर्ट्स लूँ, ईगो बीच में आ जाता है, तुमने मुझे यहाँ हर्ट किया। सो वो सब डिलीट करके इट इज़ टेलिंग दैट स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद दिस पर्सन, न्यू फीलिंग्स के साथ। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिलीट द ओल्ड मेमोरीज, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई reconciliation. Someone from your past is returning to your life. This is your present person only. It is a reconciliation in a existing relationship. ये हो रहा है। आप बहुतों के लिए एक ऑलरेडी आप इनके साथ डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, फिर ये आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, इफ़ यू आर मीटिंग दिस पर्सन न्यू, क्योंकि एसेस है, यू न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो अपना प्यार को लेके सामने बढ़ने में, प्रपोजल में टाइम लगा रहे हैं, बट देन दे आर कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ्स। एंड बहुतों के लिए मुझे दिखाई दे इट इज़ एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन जिसमें बहुत स्ट्रगल ऑलरेडी चल चुका है आप दोनों के बीच में। एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। सो ये वाला जो रीडिंग है हम यहाँ तक रखेंगे। इन बाकी जो कार्ड्स हैं हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग में खोलेंगे। इफ़ यू बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल तो फिर आपको वो वाला रीडिंग देखने को मिलेगा। सो उसमें हम देखेंगे उनके इंटेंशंस, एक्शंस, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहने वाला है इस महीने, एंड और क्या पड़ाव से आप दोनों को जाना पड़ेगा, एंड व्हाट आर द एडवाइसेस टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। एंड अगर आपके लाइफ में और कोई नए पर्सन आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो भी हम देखने वाले हैं। So that is on the other side of this reading. You can click on the link below to become a member and access this reading. Else अगर आप यहीं तक देखना चाहते हैं, so thank you very much for being with me. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.